वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध की प्रकृति के पार्ट 3 में आज का हमारा विषय है मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। प्रबंध एक पेशा है। प्रबंध की पेशे की प्रकृति में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रबंध पेशा कैसे है। तो पेशे को प्रोफेशन को अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं आपको 2-3 पेशेवर व्यक्तियों के नाम बताता हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रोफेशनल होता है। क्योंकि वो अपने विशेष ज्ञान का प्रयोग करके आपको विशेष सेवाएं प्रदान करता है इलाज करने की। सेकंड, एडवोकेट, एक वकील जो होता है वो भी एक पेशेवर व्यक्ति होता है। थर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक पेशेवर व्यक्ति होता है। ये तीनों आपको अपने विशिष्ट ज्ञान से सेवाएं प्रदान करके आपको विशिष्ट सेवाएं प्रदान करते हैं। तो ये तीनों व्यक्ति पेशेवर व्यक्ति होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे कि ये कंप्लीट रूप से क्या होता है। पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड इम्पार्शियली टू सर्व डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसका अर्थ है कि जो प्रोफेशन है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे इसमें बताया हुआ है कि ये इकोनॉमिक आर्थिक क्रिया है। सेकंड, उसके लिए विशेष ज्ञान और कुशलता की आवश्यकता होती है। थर्ड, इसमें समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा की जाती है और वो भी निष्पक्ष रूप से। और अब हम देखते हैं कि जो पेशा है इसकी विशेषताएं क्या हैं। पेशे की विशेषताएं समाहित करने के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए। इसमें फीचर्स में सबसे पहले है विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। पेशा वो शाखा है, ज्ञान की वो शाखा है जिसमें स्पेशल नॉलेज होती है। कि जैसे मेडिकल साइंस में जो डॉक्टर होते हैं उनको इलाज करने की स्पेशल नॉलेज होती है कि वो अच्छी तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम अपने हेल्थ से रिलेटेड उनको बताएंगे तो उसमें विशेष ज्ञान है। सेकंड, जैसे एडवोकेट होते हैं लॉ स्टडीज़ में, कानूनी अध्ययन में, उनको कानून की एडवोकेट्स को कानून की विशेष नॉलेज होती है कि वो आपको बहुत टेक्निकल नॉलेज दे सकते हैं। थर्ड है अकाउंटेंसी में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसको अकाउंट्स प्रिपेयर करने की और उनका ऑडिट अर्थात अकाउंट्स की जांच करने की उनमें विशेष योग्यता होती है। सेकंड है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। देखिए, हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कुछ ज्ञान हम फॉर्मल तरीके से प्राप्त करते हैं, जैसे कॉलेज जाके, स्कूल जाके या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। कुछ ज्ञान जैसे हम इनफॉर्मली लेते हैं, अनौपचारिक रूप से लेते हैं। जैसे हमारे घरों में जो लड़कियाँ होती हैं वो रोटियां चपातियां बनाना सीखती हैं, जैसे हम चाय बनाना सीखते हैं। इसके लिए हम कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते। जो ये ज्ञान है हम अनौपचारिक तरीके से लेते हैं, इसका कोई कॉलेज नहीं होता। और बहुत सारे ज्ञान हैं, जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाने का कोई कॉलेज नहीं होता कि आप उसमें स्पेशल कोर्स करते हो या एडमिशन लेते हो, वो आप इनफॉर्मली सीख जाते हो। लेकिन पेशा होने के लिए उसमें फॉर्मलाइज्ड नॉलेज प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। जैसे मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस में डॉक्टर बनने के लिए आपके पास कॉलेज होते हैं। बहुत सारे कॉलेज हैं जो मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं, MBBS का कराते हैं या पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। उसी तरह से लॉ एडवोकेट बनने के लिए आपके पास फॉर्मल तरीका होता है। हमारे देश में हज़ारों लॉ कॉलेज हैं जहाँ से आप LLB, LLM की डिग्री कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट,
चार्टेड अकाउंटेंट बनने के लिए भी आपका एक फॉर्मलाइज्ड मेथड है कि आप हमारे जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसमें आप अपने आप को एनरोल करवाते हो, फिर आप एग्ज़ाम देते हो। अगर आप एग्ज़ाम में पास होते हो तो ही आपको चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री मिलेगी और तो ही आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज चाहे आपको कितनी भी नॉलेज हो, आप चार्टेड अकाउंटेंट की स्टैंप यूज़ नहीं कर सकते। तो एक बात इसमें सामने आती है कि फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल ट्रेनिंग की सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है पेशे की विशेषता होने के। थर्ड फीचर है प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। जो पेशा होता है उसमें एक एसोसिएशन बनी हुई होती है। जैसे चिकित्सा एक पेशा है, डॉक्टर्स पेशेवर व्यक्ति होते हैं, और आपको पता होगा या कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं भी हो सकता है, डॉक्टर की एक एसोसिएशन बनी हुई है हमारे इंडिया में जिसका नाम है MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? ये डॉक्टरों की हेल्प करती है, डॉक्टरों के अधिकारों के मुद्दे भी उठाती है, या जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने की पूरी से पूरी कोशिश करती है। ये एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है हमारे देश में। उसी तरह से एडवोकेट्स की, वकीलों की भी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आपने अगर जोली LLB 2 फिल्म देखी होगी तो उसमें अक्षय कुमार को लाइसेंस काउंसिल कर देते हैं। उसमें जो बार काउंसिल का प्रेसिडेंट है वही उसके लाइसेंस को कैंसिल करता है। तो ये भी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। उसी तरह से CA चार्टेड अकाउंटेंट के लिए हमारे देश में ICAI है जो एक एसोसिएशन का काम कर। फोर्थ फीचर है इसमें कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, अर्थात कुछ ऐसे आदर्श पैमाने जो उस पेशे के व्यक्तियों को अपनाने होते हैं। इन पैमानों पे खरा उतरना पड़ता है। ये आदर्श पैमाने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा या कुछ पेशे से संबंधित नियम होते हैं। जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, वकील्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट में काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं कि जैसे मान लो कोई घायल व्यक्ति उनके पास पहुंच जाता है और उस घायल व्यक्ति के पास पैसे देने के लिए नहीं हैं एकदम, तो डॉक्टर्स को उसका इलाज करना होगा। ये डॉक्टर्स के कोड ऑफ कंडक्ट में दिया हुआ है। फिफ्थ फीचर है इसमें आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता। पेशेवर व्यक्तियों को आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देनी होती है। वैसे तो सभी पेशेवर व्यक्ति अपनी आजीविका पेशे से ही चलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने पेशे से कुछ कमा नहीं सकते, लेकिन अगर कभी भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन पैदा होती है तो उनको हमेशा अपना स्वार्थ छोड़ के सेवा भावना के लिए आगे आना होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उस पर अन्याय हो रहा है और वो मतलब किसी भी एडवोकेट की पूरी फीस नहीं दे सकता, तो ये उसका ड्यूटी बनती है एडवोकेट की कि वो उस व्यक्ति को जस्टिस, न्याय दिलाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी व्यवसाय में पेशे की विशेषता होने के लिए निम्न 5 विशेषताओं का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें पहले नंबर पे है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। सेकंड नंबर पे है प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। थर्ड नंबर पे है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रतिनिधित्व पेशेवर संघ का है। फोर्थ है कोड ऑफ कंडक्ट का होना, आचार संहिता। फिफ्थ है आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता देना, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है। जो क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है या वैसे भी हमारे सबके दिमाग में होता है कि क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, क्या प्रबंध एक पेशा है। इस बात को चेक करने के लिए हम इसको पेशे की कसौटियों पर कस के देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या ये प्रोफेशन के नॉर्म्स को कंप्लीट करता है। जैसे फर्स्ट नॉर्म है बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। इसके आधार पे, फर्स्ट फीचर्स के आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ,
मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, क्योंकि मैनेजमेंट में स्पेशल नॉलेज और टेक्निक होती है और इसमें सिस्टेमेटिक नॉलेज होती है कि सबसे पहले आपको बेसिक मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। जैसे आपको इस कक्षा में बेसिक मैनेजमेंट पढ़ाना शुरू कर दिया है, फिर आपको एडवांस लेवल का मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा अलग अलग, जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है या स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है। और जैसे मेडिकल साइंस में रूल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल होते हैं। वो आप मैनेजमेंट के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं वो आपको आगे के वीडियो में समझने को। और अब हम मैनेजमेंट को सेकंड नॉर्म्स पे चेक करते हैं। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? सेकंड नॉर्म्स है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। अगर हम इस नॉर्म पे चेक करते हैं तो हम देखते हैं इसमें भी मैनेजमेंट, इस आधार पे भी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। मैनेजमेंट को सिखाने के लिए आज पूरे विश्व में कॉलेज खुले हुए हैं जिनको हम मैनेजमेंट स्कूल के नाम से जानते हैं। भारत में भी हज़ारों कॉलेज हैं जिनमें MBA का कोर्स करवाया जाता है। MBA का कोर्स मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में इसके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट बने हुए। इंडिया में मैनेजमेंट को सिखाने के लिए प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इस समय 2020 में लगभग 13 IIMs हैं, जिनमें सबसे फेमस अहमदाबाद वाला है। अगर आप यहाँ से MBA करते हो तो ऑन एन एवरेज लगभग 1 से 2 करोड़ का सालाना पैकेज आपको मिल जाता है। IIM बेंगलुरु, IIM कलकत्ता, IIM लखनऊ, IIM इंदौर, ये काफ़ी प्रसिद्ध मैनेजमेंट करवाने के लिए इंस्टीट्यूट हैं। IIM के अलावा भारत में और बहुत सारे MBA करवाने के लिए मैनेजमेंट स्कूल हैं, जैसे जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट है और नई दिल्ली में ही IIFT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज में MBA का कोर्स करवाया जाता है जो बड़ा ही फेमस है। तो सेकंड नॉर्म्स के आधार पे भी मैनेजमेंट प्रोफेशन के मापदंडों पे खरा उतरता है। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन। अब आता है थर्ड मापदंड, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। अगर हम इस मापदंड पे चेक करते हैं क्या मैनेजमेंट की कोई एसोसिएशन बनी हुई है, तो इस पे हमें थोड़ा डाउट। वैसे तो इंडिया में एमा बनी हुई है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ये मैट का टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके ज़रिए MBA में एडमिशन होता है। जो IIM हैं जो मैंने अभी बताए हैं उनमें कैट के ज़रिए एडमिशन होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट के ज़रिए। लेकिन एमा प्रतिनिधि तो पेशेवर संघ के सभी मापदंडों पे खरा नहीं उतरती। जैसे और पेशे हैं उसमें मेडिकल साइंस में है, वो एंट्री को रेगुलेट करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर MBBS की डिग्री नहीं है या अन्य और कोई उसके समकक्ष डिग्री नहीं है, जैसे BAMS की डिग्री नहीं है, तो वो डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जबकि मैनेजमेंट के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई व्यक्ति बिल्कुल भी अनपढ़ क्यों ना हो, बस उसको अच्छा मैनेजमेंट करना आना चाहिए, उसको कहीं भी मैनेजर के रूप में जॉब मिल सकती है। सेकंड है कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता बनाने में भी और लागू करवाने में यह बिल्कुल असफल रही है जो एमा है। और थर्ड है मिनिमम क्वालिफिकेशन। इंडिया में मैनेजर बनने के लिए, इंडिया क्या पूरे विश्व में मैनेजर बनने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया है कि चाहे कोई व्यक्ति बिल्कुल भी अनपढ़ क्यों ना हो, वो भी कहीं भी मैनेजर बन सकता है। इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, बस उसको अच्छा मैनेजमेंट आना चाहिए। ये अलग बात है कि कोई कंपनी मैनेजर्स को MBA के बगैर नहीं लेती, लेकिन बहुत सारे जगह ऐसे मैनेजर हैं जिन्होंने MBA नहीं किया हुआ और बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर भी रहे। तो इस मापदंड के आधार पर मैनेजमेंट प्रोफेशन के नॉर्म्स पे खरा नहीं उतरता। हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है। फोर्थ नॉर्म्स है कोड ऑफ कंडक्ट का। कोड ऑफ कंडक्ट के नॉर्म्स में देखते हैं क्या मैनेजमेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है। यहाँ पे भी मैनेजमेंट खरा नहीं। मैनेजमेंट प्रोफेशंस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट न तो पूरी तरह से बनाया गया है और न ही पूरी तरह से लागू होता है। यह एक डेवलपिंग स्टेज में है। यहाँ पर भी मैनेजमेंट प्रोफेशन के मापदंडों पे खरा नहीं उतर। पांचवा मापदंड है
जो प्रोफेशन की विशेषता है, इसको हम मापदंड के तौर पे भी प्रयोग कर रहे हैं। आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना, प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। हालांकि ये एक साइकोलॉजिकल इशू है कि जो प्रोफेशनल व्यक्ति है वो इसको सर्विस के तौर पे स्वीकार करता है या नहीं, फिर भी हम इसको पूरी तरह से झुठला नहीं सकते। ये मान के चला जाता है जो भी व्यक्ति जिस प्रोफेशन में आता है वहाँ वो हमेशा ही अपने आर्थिक स्वार्थ के ऊपर सेवा भावना को प्राथमिकता देता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यह प्रोफेशन के मापदंड को, प्रोफेशन के नॉर्म्स को पूरा करता है। अब हमें निष्कर्ष पर पहुँचना है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। हमने 5 कसौटियों पे इसको कस के देखा, 5 नॉर्म्स पे इसको चेक करके देखा, जिनमें से 2 या 3 पे ये खरा उतरता है और 2 पे खरा नहीं उतरता। तो हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि यह कुछ पैमानों पर तो खरा उतरता है और कुछ पे नहीं। तो हम ये कहते हैं कि यह अभी शैशव काल में है, इन्फेंसी पीरियड में है, कि मैनेजमेंट प्रोफेशन के तौर पे पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। तो हो सकता है आगे आने वाले वर्षों में यह पूरा प्रोफेशन के तौर पे विकसित हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने आज ये हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का 3rd पार्ट किया, मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत सारी बार, जिसमें आपसे कई बार ये पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रोफेशन, पेशा क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो उसको हम कैसे हल करेंगे, पहले ये बताएंगे कि पेशा क्या है, फिर उसकी 2-4 ऑथर की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम पेशे की विशेषताओं का वर्णन करेंगे, और 3rd पार्ट में हम मैनेजमेंट को कसौटियों पे कस के देखेंगे और फिर हम लिखेंगे निष्कर्ष कि मैनेजमेंट पेशा है या नहीं। अगर 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजमेंट पेशा है या नहीं, तो हम डायरेक्टली 2 और 3 लाइन्स में इसको बता देंगे कि मैनेजमेंट पेशे के कुछ मापदंडों पे खरा उतरता है, कुछ पे नहीं उतरता। तो वो मापदंड आप शॉर्ट में लिख भी सकते हो, उसमें पूरी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो सीधा यही आता है क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, तो उसमें आपको मापदंड भी लिखने पड़ेंगे और आपको बताना भी पड़ेगा किस मापदंड को पूरा करता है या नहीं, और निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा। वो एक्सप्लेनेशन आप क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, आगे पूरे सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड की जाएंगी और कोशिश किया जाएगी कि अगली से अगली वीडियो बहुत अच्छी हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।